अर्जेंटीना जब भारत के साथ विमानों का सौदा कर रहा था, जब भारत से तेजस एयरक्राफ्ट खरीदने की बातें कर रहा था, उसी समय अचानक वो अलग टर्न लेता है और सेकंड हैंड F-16 जो कि अमेरिका के बने हुए थे, वो डेनमार्क से खरीदने की घोषणा कर देता है। दोस्तों, भारत तेजस विमान अर्जेंटीना को बेचना चाहता था। डील भी अंतिम दौर में पहुंच गई थी, बातचीत हो चुकी थी, डॉक्यूमेंट तैयार हो चुके थे, लेकिन ऐन वक्त पर अर्जेंटीना ने भारत की तेजस को लेने से इनकार कर दिया और कह दिया कि वो भारत की तेजस की बजाय अमेरिका के सेकेंड हैंड F-16 को खरीदना चाहेगा। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है? क्यों अर्जेंटीना ने भारत के तेजस को नकार दिया? आपको बता दूं, इससे पहले अर्जेंटीना चीन पाक के F-17 को लेने से इनकार कर चुका है, लेकिन भारत के लिए, भारत के तेजस विमान के लिए ये एक बड़ा झटका है, क्योंकि माना जा रहा था कि ये डील कंफर्म है और आने वाले वक्त में अर्जेंटीना जो है भारत के तेजस विमान को खरीद लेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके पीछे के कारण क्या हैं? तेजस में कई खूबियां हैं। भारत का कहना है कि ये 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है, राफेल से इसका मुकाबला है, लेकिन कुछ तो वजह रही होगी जिस कारण अर्जेंटीना ने तेजस को लेने से इनकार किया है। इससे पहले हम एक्सपर्ट की राय आपको सुनाएं, उससे पहले कुछ ग्राफिक्स के जरिए तेजस के बारे में रोचक जानकारियां आपको दे देते हैं। तो डील के काफ़ी नज़दीक पहुंच गए थे भारत अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के पायलट्स ने तेजस का ट्रायल भी लिया था। तेजस में लगे ब्रिटिश पुर्जों से नाराज था अर्जेंटीना। ब्रिटिश अर्जेंटीना के बीच फॉकलैंड द्वीप समूह पर विवाद है। तेजस विमान में कम से कम 13 पुर्जे ब्रिटेन के हैं। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि LCA तेजस को इसलिए जो है अर्जेंटीना ने लेने से इनकार कर दिया क्योंकि उसके अंदर ब्रिटेन के पुर्जे लगे हुए हैं। तेजस एक मल्टी रोल फाइटर जेट है। तेजस की स्पीड 2205 किलोमीटर पर आवर है। 50,000 फीट की ऊंचाई पर यह उड़ान भर सकता है। इसकी रेंज की बात करें दोस्तों तो 3000 किलोमीटर है। वॉरहेड की बात करें तो 6500 किलो के वॉरहेड ये ले जा सकता है। हवा में तेल भरने में सक्षम है। 6 तरह की मिसाइलें इसमें लगाई जा सकती हैं। लेकिन ये डील क्यों कैंसिल हुई? हमने एयरफोर्स ऑफिसर अनुपम तिवारी से इसको लेकर बात की। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए आप। किसी भी बड़ी डिफेंस डील को एग्जीक्यूट करते समय वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स अपना असर जरूर दिखाती है। अर्जेंटीना जब भारत के साथ विमानों का सौदा कर रहा था, जब भारत से तेजस एयरक्राफ्ट खरीदने की बातें कर रहा था, उसी समय अचानक वो अलग टर्न लेता है और सेकंड हैंड F-16 जो कि अमेरिका के बने हुए थे, वो डेनमार्क से खरीदने की घोषणा कर देता है। ये चीज चौंकाती नहीं है, क्योंकि जो वर्तमान अर्जेंटीनियन प्रेसिडेंट है जेवियर मिले, उनके बारे में कहा जाता है वो अमेरिका के स्टॉन्च सपोर्टर हैं। वो अमेरिका से बिना पूछे हुए कोई बड़ा निर्णय नहीं लेते हैं और इतनी बड़ी डील तो बिल्कुल भी अपने मन मुताबिक नहीं ले सकते थे। अब अमेरिका ने ऐसा प्रेशर क्यों दिया, ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि इस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट डील में अर्जेंटीना के लिए तेजस के अलावा JF-16 जो कि चाइनीज ओरिजिन का है, वो भी एक कंटेंडर था। अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहेगा कि उसके दुश्मन चाइना का कोई एयरक्राफ्ट उसका दोस्त अर्जेंटीना खरीद ले। तो वहां पर JF-16 को रेस से बाहर करते हुए तेजस को भी रेस से बाहर कर दिया गया और तेजस को रेस से बाहर करते हुए एक बहाना यह बनाया गया कि तेजस के अंदर कुछ कंपोनेंट, 13 से 14 कंपोनेंट ऐसे हैं जो कि ब्रिटेन की कंपनियों ने बनाए हैं और ब्रिटेन के अर्जेंटीना के साथ संबंध अच्छे नहीं है फाल्कन आइलैंड को लेकर के। तो ये बात सही भी लगती है। तो यहाँ पर तेजस को बाहर कर दिया गया, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अर्जेंटीना ने ऐसा निर्णय क्यों लिया कि वो सेकंड हैंड F-16 लेगा। दरअसल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में आपस में एक प्रतिद्वंदिता चलती रहती है। कोई बड़ा युद्ध का खतरा वहां पर नहीं रहता है, लेकिन संघर्ष की स्थिति हमेशा बनी रहती है, तो वहां पर सेकंड हैंड F-16 भी काम कर जाएंगे। इसी बात को अमेरिका ने अर्जेंटीना को समझा दिया है। अर्जेंटीना भले ही सोवरेन नेशन है, लेकिन इस पर्टिकुलर डील के साथ उसने ये भी दिखा दिया है कि उसकी विदेश नीति पूरी तरह से अमेरिका के कब्जे में है।